गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव को मैं बार बार हृदय से नमन करता हूं। वही हमारी गति है, जिन्होंने गुणैः सर्वहीनोप्यहम् अखिल जीवधाम तमोप्यशेषैर् दोषः स्वैरपि च वलितोर दुर्मतिरपि। मुझ सर्वगुणहीन को समस्त चराचर जगत में सबसे बड़ा अधम मैं हूं, समस्त गुणों से हीन हूं, समस्त दोषों की खान हूं, महादुर्बुद्धि युक्त हूं, फिर भी महाप्रभु चैतन्य देव की हम पर कृपा हुई। ऐसा क्यों लिख रहे श्रीपाद? बड़ा उपहास करने की चेष्टा की महाप्रभु चैतन्य देव की। काशी में विराजमान अपने मठ में, जहां हजारों शिष्य वेदांत दर्शन के अनुसार चलने वाले, ब्रह्मबोध की स्थितियां, जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकाशित हुआ तो सुना एक सन्यासी होकर नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा सभाओं के बीच में ऐसा नगर कीर्तन होता है, घर में बंद करके दरवाजा कीर्तन होता है। भगत लोग खूब अच्छे अच्छे पदार्थों का भोग लगाते हैं। बड़ा उपहास का भाव उनके अंदर आया। सन्यासी होकर ये नाचते हैं, गाते हैं। ऐसा इनको तो एकांत में बैठ करके समाज चिंतन शून्य होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए। ये व्यवहार ये तो प्रारंभिक भक्ति के साधकों का होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रेम की महिमा नहीं जानते हो, चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, उनकी भाषा बदल जाएगी। प्रेम एक अलौकिक दिव्य भगवत तत्व को भी अधीन करने वाली सामर्थ्य का नाम है। जहां भगवान की भगवत्ता का विस्मरण कर दे, जीव के जीवत्व का विस्मरण कर दे। अभी आम ब्रह्मास्मि की सिद्धि वाले कैसे जाने? इन्होंने लिखा एक पत्र में महाप्रभु को कि जो कबूतर है वो कंकड़ चुनता है, बाजरा आदि चुनता है, इतना उसके अंदर विकार होता है। अच्छे अच्छे पदार्थ पाने वाला क्या निर्विकार हो सकता है? क्या ये संन्यास धर्म है? ऐसे कई बातें हैं। महाप्रभु के पास एक से एक सार्वभौम विद्वान विराजमान, भट्टाचार्य एक से एक विद्वान। कैसा सन्यासी, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। संस्कृत में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्लोक लिखा कि तुम्हें यह ज्ञान है, आंतरिक स्थिति से तो मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल बाहरी बात बता रहा हूं कि बड़े बड़े पशुओं का संहार करके स्वयं शिकार करके सिंह खाता है। कहीं कहीं आता है जीवन में एक बार संतान उत्पत्ति करता है, कहीं कहीं आता है वर्ष में एक बार। तुमने खुद लिखा ये बंदर, कबूतर, कई ऐसे जीव पाए गए जो बहुत ही ऐसा काम भाव उनके अंदर। क्या आहार प्रधान है काम में? क्या बाहरी दृश्य से किसी की स्थिति जानी जा सकती है? पर उनको अपने ज्ञान के आगे कुछ समझ में नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य जिनका प्रभु आदेश कीजिए पूरी काशी में सबको बैठाल कर अगर इनको परास्त न कर दे तो बहुत अद्भुत विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी। एक कोई ग्रंथ था, उसका नाम हमें याद नहीं है। उस समय ना तो कोई ऐसे छापे थे कि छप जाए, और उस बड़े मोटे ग्रंथ को उनको प्राप्त करना था। तो गए तो वहां उनसे प्रार्थना की कुछ दिनों के लिए हमें दे दो। बोले कदापि नहीं। तो उनका फिर एक बार सुना दो हमें। उनका हाँ ये हो सकता है। एक बार सुनने मात्र से पूरा प्रारंभ से लेकर विश्राम तक पूरा ग्रंथ कंठस्थ कर लिया। ऐसे विद्वान महापुरुष। महाप्रभु से कहा प्रभु आपके विषय में
इनको हम काशी में जाके महाप्रभु का नहीं, ये हमारी भक्ति का स्वरूप नहीं है। संयोगवशात कृपालु महाप्रेम स्वरूप चैतन्य देव जी काशी पधारे। अब एक भगत जो प्रबोधानंद जी से भी परिचय रखता था और महाप्रभु की सेवा में भी, वो नजदीक गया और कहा कि प्रभु पधारे हैं, चैतन्य देव, आप कृपा करके मिल ले। वो इसलिए मिलाना चाहते थे कि बहुत अच्छे संत हैं, पर इनके मन में ऐसी भावना वेदांत को लेकर जो आई है, तो ये समझें कि वेदांत ही सर्वस्व नहीं, वेदांत के ऊपर भी कोई रस है जिसका नाम प्रेम है। उन्होंने कहा मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, मना कर दिया श्रीपाद प्रबोधानंद। उस समय प्रकाशानंद सरस्वती नाम था। भक्त ने पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना के द्वारा राजी किया कि प्रभु यदि श्रीपाद निमंत्रण दे दें तो आप कृपा करके उनकी सभा में पधारेंगे। तो प्रभु श्रीपाद पर कृपा करना ही चाहते थे। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जो उनकी निंदा, अवहेलना, अपमान करे उसका परम मंगल कर दें, ये उनका स्वभाव होता है। कोई नहीं जान पाएगा इस स्वभाव को। श्रीपाद से कहा हमारी इच्छा है कि हम आप सब संतों को प्रसाद भोग पवाएं और एक संत संगोष्ठी हो जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव भी पधारे। तुम कहा हाँ, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ आएंगे। मान बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा और मान को अभी बांधे हुए है, यही बहुत मुश्किल होता है। तभी बड़े संतों ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाए ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या से प्रेरित होकर निंदा की और मान के अधीन होकर उनके चरणों में नहीं गिरे जाके। जब ये कि हमारे आश्रम आएंगे तब उन्होंने कहा फिर को तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। और उनको था कि सभा में बैठ करके हम उनको इस तरह की चेष्टाओं के लिए उनको कहेंगे तो वो खुद मानेंगे कि गलती है। बड़े ऊंचे मंच पर सभा बनी, सब संतों के गिरदे लगे हुए हैं, सब भगवत स्वरूप महात्मा होते हैं। सब इंतजार कर रहे थे केवल चैतन्य देव पधारे और शास्त्रार्थ शुरू हो। महाप्रभु तो प्रेम की साक्षात, जहां वो उच्च स्वर में बोलते थे, अमार प्राणनाथ कृष्ण, तो ऐसा लगता था कि प्रेम फैल रहा है, वर्षा हो रही। कोई ऐसा नहीं होता हा कृष्ण ना बोल दे। अमार प्राणनाथ कृष्ण, मेरे प्राणनाथ कृष्ण, नाम कीर्तन के बीच में जोर से महाप्रभु बोलते थे। दैन्यता तो कूट कूट के भरी हुई, क्योंकि स्वयं प्रभु है। प्रेम शिथिल शरीर, नेत्र घूर्णी प्रेम मद से, जैसे प्रियाजू की अंग कांति, ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव की अंग कांति। गौर वर्ण देखे तो लुभायमान हो जाए, ऐसे कमल नयन, विशाल नेत्र। जो ही पधारे तो किसी को कहना नहीं पड़ा कि खड़े हो जाओ। जितने सब थे उनकी रूप माधुरी को देखते ही खड़े हो गए। श्रीपाद फिर भी नहीं, कहा बैठो बैठो, आने दो ना उनको। एक भगवत प्रताप होता है, जैसे रावण की सभा में जब हनुमान जी को बांध के लाया गया तो सब खड़े हो गए आश्चर्यचकित होकर। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आसन में बैठा रहे। इतने बड़े महापुरुष राम भक्त पधारे, सब खड़े हो। रावण सबसे बैठ जाओ बैठ जाओ, इसका सम्मान थोड़ी करना है। वो तो असत
अविद्याग्रसित, लेकिन ये विद्या के पारंगत विद्वान, पर मान का कुछ ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने आगे किसी की नहीं चलने देता। महाप्रभु बैठ गए जहां सबके चरण धोए गए थे, वो उस जगह पर बड़ी शिथिलता है, प्रेम विवशता है। अब तो श्रीपाद के हृदय में जलन हुई कि अरे, इतने बड़े महापुरुष जिनका पूरे विश्व में यश फैल रहा है और वो ऐसे दैन्य, धिक्कार है हमारे मान को। उठे और नजदीक गए और बाहु पकड़ी और कहा, स्वामी जी आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, आप पधारिए ना। तो उनका, नहीं प्रभु, आप गुरुजनों के सामने वहां बैठना मेरा उचित नहीं, मैं तो अपने नियत स्थान पर बैठ गया हूं प्रभु, उचित। ये जो दैन्यता का प्रभाव, लुट गए पर चरण नहीं पकड़ पा रहे थे, फिर भी मान रोक रहा था। सभा में जाके बैठे, कई वेदांत की बातें की, तो महाप्रभु हर वेदांत के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण परख देते और कहा, वेदांत सूत्रों की रचना और भाषा प्रकट करने वाले भगवान व्यास देव जी भी सब कुछ करके भी एक अशांति का अनुभव कर रहे थे। बाद में देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से जब श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण रूप माधुरी, लीला माधुरी का गायन किया तो उनको परम विश्राम मिला। वो क्यों नहीं वेदांत में परम शांत हो गए थे, क्यों रचना की? बहुत विशेष चर्चाएं हुई। श्रीपाद प्रभावित तो हुए पर बार बार तर्क उठ रहा था, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे। महाप्रभु वहां से पधारे, भावावेश में एक दिन काशी के किनारे घाटों में कीर्तन महाप्रभु का, और ये भी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे। जे ही देखा अश्रुओं की धार, रोमांच, और वो कृष्ण नाम की माधुरी छाई हुई थी काशी में। अब लगा कि हे, अब नहीं, अब मान का बोझा मैं नहीं ढो सकता। गए, दंड रख दिया चरणों में, साष्टांग लौट गए, प्रभु अब नहीं, बहुत रोका अपने को। इस मान ने मुझे बहुत दुख दिया, और इसी मान ने आपको उपहासास्पद वचन कहे, प्रभु अब इस अधम को स्वीकार कर लीजिए। महाप्रभु श्री भावावेश में उठाए और कहा, प्रकाश तो हो चुका है पर प्रबोध नहीं हुआ। आज से तुम्हारा नाम प्रकाशानंद नहीं, प्रबोधानंद होगा, और श्री कृष्ण की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर। जाओ श्री वृंदावन धाम की रज का सेवन करो, प्रियाजू की विशेष कृपा तुम पर हुई। वही कह रहे हैं, गुणैः सर्वहीनोऽप्यहम् अखिल जीव धाम तमो। मैं सब गुणों से हीन हूं। उस स्थिति का चिंतन करके कह रहे हैं, मैं बड़ा अधम जीव हूं। जीवाधमो अपशेषैर दोषः, कोई दोष ऐसा नहीं जो मेरे न हो, अर्थात सर्व दोष में अधम, सर्वगुणहीन। पर ऐसा होते हुए भी महाप्रभु चैतन्य देव हम पर रीझ गए। यद्यपि मैं महादुर्बुद्धि हूं, पर उनकी कृपा कोरने प्रसादाद यस्यैवाविव दमहो राधाम ब्रजपते। मुझे श्री किशोरी जी लाल जो मिल गए, मुझ महान अधम, सर्वगुणहीन, सर्वदोष युक्त, महान दुर्बुद्धि पर हम पर कृपा हो गई गौरांग महाप्रभु की। और मुझे कुमारम वृंदावनम अपि स गौरव मम गति, ये जो ब्रजेंद्र कुमार श्री लाडली लाल हैं, वृषभानु पुत्री श्री किशोरीजू और नंद के लाडले श्री लालजू, तो ये ब्रज कुमार, इनकी प्रीति श्रीधाम वृंदावन
ये तो सगौरव मम गति ही, ये तो गौरांग महाप्रभु ने कृपा की तो मुझे काशी से भेज दिया वृंदावन, और उनके प्रताप से मुझे रस सिद्ध रसिकों का संग और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, इसलिए ऐसे गौरांग महाप्रभु मेरी गति है। मैं कोटिशा उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। इह भ्राम भ्रामम, क्या महापुरुषों की महिमा है कि जो उन पर श्रद्धा न करे उनको भी अमोघ वस्तु प्रदान करते हैं। जो श्रद्धा कर ले तो क्या दुर्लभ है। ये कैसा स्वभाव भगवान का और भगवान के प्रेमी जनों का है। जो श्रद्धा और विश्वास कर ले तो अमोघश्च निश्चित कल्याण होता है, लेकिन ऐसे महापुरुषों से यदि अश्रद्धा का भी भाव जोड़ दे तो भी वो उसका परम कल्याण कर देते हैं, निश्चित परम कल्याण का। ऐसे भगवान की विशुद्ध कृपा होती है, तब इस भूतल पर प्रभु के प्रेम रूप ऐसे महापुरुष पधारते हैं और नाम रूप लीला धाम की स्थापना करते हैं। इह भ्राम भ्रामम जगति नहि गंधोपि कलितौ, यदि यस्तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, महास्वर्योन्मीलिन मधुरिमणि चित्तम लगतु में। हे भाई, तुमसे प्रार्थना करता हूं कि इस जगत में यह भ्रामम भ्रामम, चाहे जितना घूम के देख लो। घूमने का मतलब दो होता है, एक होता है शरीर से चलकर घूमना और एक होता है विषयों में घूमना। ये जगत के अंतर्गत है। चाहे जितने विषय भोग लो, चाहे जितना भ्रमण कर लो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की मांग है सुख प्रेम, वो इस जगत में नहीं मिलेगा। पूरे जीवन करके देख लो, ना मानो। जब मृत्यु आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जीवन भर क्या किया है। उस समय परिणाम पता चलता है। कह रहे नहीं गंधोपि कलितो, तुम जो चाह रहे हो उसकी गंध भी नहीं है इस संसार में, और सब लगे हैं इसी संसार में उसी को खोजने के लिए। क्या सुख जिसमें दुख का लेश भी नहीं, आत्यंतिक सुख, ये मोक्ष में है, ये परम पद में है, ये प्रियालाल के चरणों में है। संसार में इसकी गंध भी नहीं, खोज खोज कर अनंतों बार मर चुके हैं, इस बार भी मर जाएंगे, नहीं मिलेगा। यह भ्राम भ्रामम जगति नहीं गंधोपि कलितो, खूब भ्रमित होकर के भोग लो, खूब भ्रमित होकर भ्रमण कर लो, इसकी गंध भी नहीं मिलेगी जिसकी तुम खोज कर रहे हो। क्या सुख शांति कभी किसी को पैसे से, भोगों से, नाना प्रकार की वस्तुओं से कभी नहीं हो सकती, पर ऐसा भ्रम है कि नहीं इसी से होगी। सुख शांति के दाता भगवान से हम सुख शांति नहीं मांगते, मांगते हैं अशांति प्रदान करने वाले भोग, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा। यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ, और तुम्हें बता दें कि परम प्रेम सुख वेद भी नहीं प्रदान कर सकते। वेद भी जिसे नेति नेति कहते हैं, उन प्रभु को प्रेमाधीन किए हैं, और उस प्रेम का परिचय देवर्षि नारद जी कहते हैं, वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संपूर्णतया संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, वो परम प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए कह रहे हैं यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। दुर्लक्ष्य है जिस रस की बात हम कर रहे हैं वो वेदातीत है। अलक्षो राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम, यदि यस तत्रैवाखिल निगम दुर्लक्ष्य शरणौ। इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये भगवान की महिमा का वर्णन करके
भगवत स्वरूप बना देंगे पक्का। पर प्रेम की प्राप्ति तो बोले फिर तो आगे बढ़ो, प्रेमी रसिक महापुरुषों का संग। अपारे श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। यदि तुम अपने हृदय की जो खोज है प्रेम और सुख उसको पाना चाहते हो तो अपार ये विराजमान है। कहां? बोले श्री वृंदावन महिम पीयूष जलधौ, अमृत रस से भरा हुआ अपार सुख से भरा हुआ महामहिम श्री वृंदावन धाम है। महाआश्चर्यमय माधुर्य प्रकाशित हो रहा है। महास्वर्योन्मीलन मधुरिमणि चित्तम लगत में। इसलिए मेरा चित्त वेद वेदांत से, संपूर्ण जगत के लोक लोकांतर के भोगों से विरत हो गया है। अब वृंदावन का आश्रय लेकर प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा चित्त समर्पित हो चुका है। इसलिए जयति जयति वृंदारण्य मानंद सिंधो, रनुपमिव सारं शारदा कोट्य कथ्यैः। खग मृग तरुवल्ली कुंजवापी तड़ागस, थलगिरि हृदयनी नाम अद्भुतै सौभगाद्यै। मैं वृंदावन के खग मृग पशु पंछियों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। खग मृग पशु पंछी जे आबन के चरण शरण रख लीजिए। ये बड़े बड़े प्रेमी परमहंस हैं। हर महापुरुष ने प्रणाम किया है वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों को। यहां की तरुलताओं को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यहां की सरोवरों का, कूप का जल, विश्व का कोई तीर्थ इनकी समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना। जैसे हमारे ब्रज में राधा कुंड, मानस सरोवर, श्याम कुंड, मानसी गंगा, अप्सरा कुंड, बहुत से ऐसे ब्रजमंडल में कुंड हैं। इनका जो पावन जल है तो तीर्थ भी समानता नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि तीर्थ क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थपाद प्रभु से या तीर्थपाद प्रभु को भजने वाले महापुरुषों से प्रकाशित हुए हैं। लेकिन ये स्वयं प्रिया प्रीतम का निज खेत, जहां प्रेम खेल हो रहा है, निज खेत है। अद्भुत खेत महामनमथ को, ये अद्भुत क्रीड़ा भूमि है प्रिया प्रीतम की। यहां की समानता, यहां के जल की, आप यहां का पानी पी रहे हैं जो यहीं प्रकट होकर, भले आप किसी पद्धति से फिल्टर से उबाल कैसे भी पी, लेकिन यहीं का आप ये समझो कोई भी तीर्थ यहां के जल की समानता नहीं कर सकता, यहां की रज की समानता नहीं कर सकता। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो वृंदावन का जल पान करते हैं। धन्य है उनका जीवन जो वृंदावन के खग मृग पशु पंछी इनको प्रणाम करते हैं, इनकी सेवा भावना रखते हैं। धन्य है जो यहां की लता और तरु का सेवन करते हैं। सौभाग्य समृद्धियों से मंडित कर देने वाली ये बात है। जितना तुम्हें ऐश्वर्य लौकिक पारलौकिक वो सब धूल धूसरित लगने लगेगा जब वृंदावन का ऐश्वर्य प्रकाशित होगा आपके हृदय में। कोटि कोटि सरस्वती जी की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो वर्णन कर सके वृंदावन की महिमा को। अरे अद्भुत आनंद का समुद्र अनुपम सार स्वरूप है। इसलिए मैं बोलता हूं जयति जयति वृंदारण्यम आनंद सिंधो। हे आनंद समुद्र वृंदावन आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देखो जिसकी महिमा सुन रहे हो, कैसे कृपालु प्रियालाल है, वो मुझे धाम वास दे दिया। कभी आप इस विषय में सोचते हैं कि आप क्या अधिकारी हैं इस विषय के? किशोरी जी ने कितनी हेतु की कृपा की है। इस कृपा को अब ठुकराइएगा नहीं तो इसी जन्म में प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाएगा। कृपा को ठुकराना क्या होता है? अवहेलना करके सांसारिक
राग के दबाव में आकर अपने प्रभु को भूल जाना, नाम वाणी से विमुख हो जाना, सांसारिक भावों का पोषण करने लगना, एक कृपा को ठुकरा। कितनी बड़ी कृपा! ध्रुवदास जी कह रहे, बार बार तो बनत नहीं या संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विरूप। मनुष्य का शरीर, वृंदावन धाम का आश्रयवास, रसिक महापुरुषों का संग और प्रिया प्रीतम की उपासना, भाई ये बार बार संयोग नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया संयोग बना है। निकल चलो, इस माया दलदल से निकलकर प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूब जाओ। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भक्त का शरणागत का कल चर्चा हुई थी। ये 9 स्वरूप हैं, जो ये 9 हैं तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। पूर्ण शरणागत तत्वबोध, भगवत प्रेम कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं। पहला है दीनता, अत्यंत दैन्य स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है निष्कपटता, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, आचरण कुछ और है। ऐसा शरणागत का स्वभाव नहीं होता। जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में, इसे निष्कपट व्यवहार कहते हैं। तीसरा सत्यता, सत्य ही उसका जीवन है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य का संग करना, सत्य वृत्तियों का ही आदर करना, असत का त्याग करना। चौथा सर्वसमर्पणता, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं, ये सर्वसमर्पणता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हृदय से बैठा लो, दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई हृदय में रहेगा तो शरणागति पुष्ट नहीं होगी। सर्वाधारता, सबका आधार, कोई कैसा भी हो, यदि उसकी शरण में आ जाए तो दुलार ही करेगा। भगवान का जो शरणागत है, सर्वाधारता, सबका आधार। जैसे पृथ्वी, ऐसे वो भक्त सबका आधार। घोर से घोर पापी नीच से नीच आ जाए। जैसे कई ऐसे विक्षिप्त चित्त से संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और समाधिस्थ चित्त वाले हो जाते हैं। ये सर्वाधारता, भगवान का शरणागत सबका मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। किसी से हमारा वैर नहीं, कोई हमारे घृणा नफरत का पात्र नहीं। जैसे कोई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझने के कारण लगता है ये सपोर्ट क्यों करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मैं भजन करूं। हाँ हाँ पक्का मिलेगी, तुम भजन में लगो। किसी भी तरह से सकाम हो या निष्काम हो, मेरे प्रभु से जुड़ जाए, उसका मंगल होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, काम, स्नेह, क्रोध, लोभ, किसी भी तरह से द्वेष, वैर, कैसे भी मेरे प्रभु से जुड़ जाए। वृत्तियां सच्चिदानंद से जुड़ती, इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति उसकी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, बाहरी व्यवहारिक नहीं समझ। सर्वाधारता, कोई भी किसी भी भाव से आए, उसका आधार भक्त होता है। चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। बहुत जल्दी परम मंगल हो जाएगा। सकामता से अगर प्रभु के चरणों में गए तो निष्कामता आने में देर नहीं लगेगी। अगर निष्कामता सत्संग से प्राप्त हो गई तो भगवत साक्षात्कार के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया। निष्कामता में भगवत साक्षात्कार होता है। सकामता से प्रभु से अगर हम जुड़े तो निष्कामता अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रभाव ऐसा है। इष्ट देव का पूर्ण विश्वास, छठवां। सातवां सर्वा आराध्यता, अपने आराध्य देव में इतना तन्मय है कि सब उसकी आराधना करते हैं। ये शरणागत का लक्षण है। सब उसे प्यार करने लगते हैं। सर्वा
आराध्यता ये सद्गुण प्रकाशित होता है। जैसे सर्वाधारता, सबका आधार, ऐसे सर्वा आराध्यता, उसके ऐसे सद्गुण प्रकाशित होते हैं, उसका ऐसा प्रभाव स्वभाव कि सब उसकी आराधना करते हैं। 8वां इष्टानन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। 9वां निज स्वरूप विस्मरण, अपनी भी याद गई, केवल अपने इष्ट देव की याद। देखो वेदांत में निज स्वरूप स्मरण, प्रेम में निज स्वरूप विस्मरण। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूं, कई बार सत्संग में कहा अगर शब्द पकड़ाओ, उपासक की जब सेवा सिद्ध होगी तो मैं सेवा कर रहा हूं ये गायब हो जाएगा। केवल सेवा और सेव्य, सेवा हो रही, सेव्य, मन सेव्य, बुद्धि सेव्य, चित्त सेव्य, इष्टाकार वृत्ति, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। तो इष्ट देव का निरंतर जो चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं से, तो उनको ये 9 प्रकार की शरणागति पूर्णता कराने वाली प्राप्त हो जाती है। फिर तो इतना आनंदमय जीवन होता है, जैसे खाण का खिलौना है, चीनी का, दीपावली में वो प्रकाशित होता है, घोड़ा बने हुए और उसमें बैठे हुए, तो चाहे जहां से शुरू करो मीठा ही मीठा है, उसमें मीठा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही उपासक को संपूर्ण विश्व आनंदमय अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति है, इष्ट के सिवा कोई नहीं। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, सब आनंदमय होता है। और यही हम चाहते हैं कि हम सर्वानंदमय हो जाए, लेकिन भोगों को भोगने से नहीं, संसार के चिंतन से नहीं, रुपया के बल से नहीं, बुद्धि के बल से नहीं, भगवत भक्ति के प्रभाव से सर्वानंदमय हो जाएंगे, 10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। नाम जपत मंगल दिशि 10 दिशाएं उसके लिए मंगल भवन हो जाएंगी, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में है। भक्ति का आधार श्रद्धा है, ये बहुत हल्की होती है। कपूर ऐसे है ना, बाहर रख दो उड़ जाएगा, उसको पैक करके रखा जाता है। ऐसे गुरु श्रद्धा, इष्ट श्रद्धा, इसे बहुत छुपा के रखा जाता है। जीव देहाभिमानी है, उसको जहां थोड़ा भी गुरु का प्यार प्राप्त हुआ, इष्ट का प्यार बताना शुरू कर दिया। आज स्वप्न में हमने देखा था ऐसा, हो भगवान आए थे, ऐसा आए थे, वैसा। हमको तो ऐसा ऐसा अनुभव गया, जैसे कपूर को बाहर रखो, उड़ गया, खत्म। अब देखना तुम्हारे स्वप्न में क्या आता है, अब देखना तुमको कैसा गुरु प्रेम अनुभव में आता है, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। अपने आराध्य देव की श्रद्धा को गुप्त रखा जाता है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगी, जितना प्रकाशित कर दोगे उतनी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस। आराध्य देव गुरुदेव संबंधी प्रीति को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। आपको गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है, ये तो आपकी पावन दृष्टि है, मैं अधम उनके लायक कहाँ हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उनके सिवा कोई है नहीं हमारा। ऐसे आराध्य देव इष्ट देव के बाद इतनी बात, उनकी कृपा का बार बार अंतर में स्मरण, तो वो बोलना नहीं, अगर बोल दिया तो वहीं से आप देख लेना, स्मरण खत्म हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, स्वप्न आना खत्म हो जाएगा। आपकी जागृत अवस्था में वो चिंतन वृत्ति नहीं रहेगी, चाहे इष्ट की हो या गुरुदेव की। आगे बहुत महिमा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक जड़ श्रद्धा, एक विचार युक्त श्रद्धा। जड़ श्रद्धा में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। हमें कुछ पता नहीं संसार क्या है, कुछ पता नहीं स्वरूप क्या है, हमें कुछ नहीं जानना कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म योग मार्ग क्या है, या अमुक अमुक, मुझे कुछ नहीं जानना। नहीं तो क्या, बस मेरी प्रिया जो, इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं।
कुछ नहीं जानना हमको, हमारी श्यामा जो राधा 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 बोले, इनको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत विचित्र बुद्धि का विलास है। विद्वता आ जाए तो बहुत खतरा है, ज्यादा जानकारी, ज्यादा विद्वता खतरा है, वो संसार में फंसा देगी। जिसको ये है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस मेरी प्रिया जो, मेरी प्रिया जो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होती विचार युक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न, विचारवान। ये जो जड़ श्रद्धा वाला है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा। ये ध्यान रखने का विषय है। जड़ श्रद्धा से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जड़ श्रद्धा में ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं, सिलपिल्ले बाई को पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसी से भगवत साक्षात्कार हो गया। कितने ऐसे महापुरुषों का वहां विचार थोड़ी है कि ये तो पत्थर का टुकड़ा दिया, कोई आकृति नहीं, कोई शालिग्राम नहीं, कोई नर्मदेश्वर नहीं, गुरुजी ने हमको तो फुसला दिया, फुसला दिया। ये जड़ श्रद्धा में विचार नहीं, एक है विचार युक्त श्रद्धा, एक है जड़ श्रद्धा। इससे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। एक संत भगवान को देखा कि वो एक तौलिया, बड़ी तौलिया, उसमें सैकड़ों छेद थे और बहुत पुरानी और मलिन थी कि अगर शायद ऐसे करो तो नुच जाए, वो ऐसे सर पे डाले रहते थे। प्रायः हम उनको उसी में देखते। तो एक दिन कहा ये तौलिया पुरानी हो गई, नई मंगा दे आपको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तौलिया आप जानते हो हमारे गुरुदेव की है, गुरुदेव ने दिया था। क्या अद्भुत गुरु निष्ठा, गुरु ने अपने प्रयोग की हुई तौलिया दे दी तो जीवन भर ऐसे। ब्रह्मावर्त बिठूर में एक आश्रम में उन संत भगवान का हमें नाम स्मरण नहीं, दर्शन करने गए थे, तो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका छाती में हर समय बांधे रहते। ऐसा श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज की भी जो स्वरूप में पाया गया कि वो अपने गुरु की पादुका यहां बांधे हुए थे। नवीन नवीन प्रश्न किया कि ऐसा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि इससे हमारे हृदय में रहता है मेरे गुरुदेव मेरे छाती से लगे। इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। विचार की जरूरत नहीं है। गुरु प्रसादी, गुरु वस्तु, इष्ट प्रसादी, इष्ट वस्तु, ये जीवन बन जाता है, ये जीवन हो जाता है, उसमें विचार की जरूरत नहीं। बिना ही विचार करी शुभ जानी। हमारी आसक्ति इतनी हो जाए कि विचार करने की गुंजाइश न रह जाए इष्ट और गुरु में। लेकिन ऐसे साधकों के लिए गिरने की भी बहुत चांस जोरदार होते हैं। तुम देखो ना, तुम्हें कोई ठाकुर जी दिए हैं क्या? ये पत्थर है, तुम्हें फुसला दिया, अच्छा तो अब विचार रहित है, विचार जागृत नहीं हुआ तो भटक भी सकता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं उपास्य के विषय में यदि कोई तर्कना करने वाला मिले तो उससे भाग पड़ो। उपास्य देव गुरुदेव के संबंध में यदि कोई तर्कना उपस्थित करे तो ऐसे व्यक्ति से तत्काल दूरी बनाओ, नहीं तो वो आपकी श्रद्धा का अपहरण कर लेगा। यदि उपास्य देव के सेवा सुख की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा तो ठीक है, उपास्य देव के विषय में कोई तर्क वाली बात नहीं सुननी है। उपासना में भारी विघ्न पड़ जाता है जब तार्किक पुरुषों का संग जड़ श्रद्धा वाले को हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत संभलना है, बहुत विवेक की बात है। बिल्कुल संग छोड़ देने, जड़ श्रद्धा में फिर फर्क पड़ जाएगा। विचारवान तो अपने को संभाल लेगा, लेकिन जड़ श्रद्धा वाले में फर्क पड़ जाएगा। और अगर जड़ श्रद्धा पुष्ट हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। उपासना में जो विघ्न है वो सबसे बड़ा तार्किक पुरुषों का संग है। पूज्य बाबा गुरुदेव के बताए मंत्र, गुरुदेव के दिए उपास्य देव,
और गुरुदेव की दी हुई साधना में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लीजिए यदि मंगल चाहते हो तो। गुरुदेव के बताए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए इष्ट देव और गुरुदेव की बताई हुई उपासना साधना में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। बहुत को बहते देखा ऐसे प्रवाह में बहते हुए कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, चले गए, संसार की दलदल में पुनः फंस गए। कभी भी ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करे जो आपकी उपासना का खंडन कर रहे हो। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत हानि हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। बहुत संभालना है क्योंकि बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ये सूक्ष्म विषय सत्संग है, इसको अच्छे से समझना। हमारा भाव बढ़ता चला जाए, तार्किक पुरुषों के द्वारा भाव घट जाता है और यहां तक कि नष्ट भी हो जाता है। जो विचारवान भक्ति वाले होते हैं उनको बहुत विलंब से भगवत प्राप्ति होती है, पर उन विचारवानों को जल्दी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझना, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तत्काल हर बात को काटने की क्षमता रखते हैं। पर जड़ श्रद्धा वाला काटने की क्षमता नहीं रखता, वो तो आसक्त होने की क्षमता रखता है। अब उसकी अगर आसक्ति परिपक्व हो गई तो फिर भगवत प्राप्ति। शिल्पिल्ले भाई की जिसे चर्चा में आता कि उनका ब्याह हुआ तो वो अपने वही जो पत्थर का टुकड़ा उसे ठाकुर जी मानकर गुरुदेव जी ने दिया था, तो वैसे ही सजा कर ऐसे साथ। तो पति ने देखा बार बार, तो वो पति की तरफ देख ही नहीं रही थी जब नया ब्याह हुआ। तो उसने सोचा क्या है इसकी गोद में जो हमारी ओर ये देख ही नहीं पा रही, क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी है। एक नदी पास में थी, लिए से फेंक दिए कि हमारे और आपके बीच में यही है ना बाधक, फेंक दिया। अब तो उसके प्राण व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु। ये देखो, जड़ श्रद्धा है पर आसक्ति प्रबल हो गई, श्रद्धा प्रबल आसक्ति में बदल गई। घर ले गए, ना आंख खोलना, ना बात करना, ना पानी पीना, ना भोजन पाना। जब बहुत विनय की तो आंख खोल के कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, एक बूंद जल नहीं लूंगी यदि हमारे ठाकुर जी नहीं आए। अब समस्या है, नई बहू है, अगर नहीं तो फिर प्राण त्याग देगी, फिर वापस रहेंगे। तो उनका यदि तुम्हें इतना प्रेम है तो बुलाओ ना अपने ठाकुर जी को। जल में फेंक दिया है, अरे वो पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, कोई भगवान नहीं, तुमको ऐसे केवल बहकाया गया है, तुम्हारे गुरु ने तुमको बहकाया, कोई भगवान नहीं है वो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आप एक शब्द ऐसा मत बोलिए। और ऐसे बाह करके जे ही पुकारा तो वही जल से निकल कर ऐसे आए और श्री कृष्ण रूप धारण करके हृदय से लगा लिया। जड़ श्रद्धा, जड़ श्रद्धा का मतलब विचार की गुंजाइश ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव बस मेरे सर्वस्व, वहां विचार नहीं। यद्यपि जड़ श्रद्धा सरल भक्त हृदय को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, जैसे अढ़िया जी का सुनाया था। जैसे एक भक्त बस सुन लिया कि चतुरासी जी के गायन से प्रियालाल का रूप साक्षात्कार होता है, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, तो एक ही पद बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, गाय चरा रहा है, गा रहा है, बार बार यही बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। पीछे से नूपुरों की धुनी आई तो मुड़ के देखा तो गौर श्याम जोरी पीछे पीछे चल रही। जैसे पूज्य महामहिम श्री जयदेव जी का रचित गीत गोविंद की महिमा है कि जब गीत गोविंद तो पीछे ठाकुर जी, वो एक बालिका मालिन की थी, पीछे ठाकुर जी। चतुराशी जी की महिमा ऐसी है, प्रिया प्रीतम, अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया प्रीतम, बात की प्रिया प्रीतम ने। मदन टेर पे लता भवन में
हरिवंश चंद्र जो मेरी सेवा में रहते, उनको बोल दो जाकर भूख लगी है, कढ़ी ये बनाकर भोग लावे। वो आकर महाप्रभु से बोले कि जुगल जोरी सरकार ने ऐसा ऐसा, तुम्हें कैसे मिले? बोले पद गा रहा था बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी, पीछे देखा नूपुरों की झनकार, तो प्रिया प्रीतम। महाप्रभु तो कैसे हमारे करुणामयी जोरी के एक चरवाहे को, जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बहुत सरल भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती, बहुत जल्दी हो जाती है। बस उसका कुसंग ना होने पावे, जब तक प्रबल आसक्ति ना हो जाए। सरल भक्त को इन विचारवान तार्किक जनों का संग नहीं करना चाहिए, इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाएगी, अनुभव शून्य हृदय होने लगेगा, कृपा जो हुई है उसका भी अनुभव नहीं होगा। बहुत बचो संग से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या करो, कमरे में घुस के बैठ जाओ, नाम जप करो, पढ़े रहो, मिलो मत किसी से। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझो, बाहरी हवा लगेगी, आंतरिक निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। विचारवान अगर साधक है, श्रद्धावान है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विचारवान साधकों से बहुत तर्क किया जाता है, हे शास्त्र वो शास्त्र की बातें, दौड़ा दौड़ा के उनको वहीं खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार रस का स्वरूप क्या है वो अपने आप। पर ये सब बुद्धि की दौड़ भाग है, विश्राम मिलेगा सरल भाव से। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। भागते भागते जब थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। आना तो पड़ेगा ही, हरि शरणम सनकादि बोलते हैं तो औरों की बात क्या। विरोधी संग पतन, उपासक सावधान, ये प्रेम का मार्ग है। विरोधी संग से बहुत बचना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, 3 बातें जो प्राप्त होती है, ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती, इसलिए सर्वोपरि भक्ति। जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता गधा चांडाल जहां दृष्टि जाती है वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे, बिना कोई अटकल लगाए कि अरे सब में भगवान है और भगवान दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया है।
शरवत, जैसे साधक देखेगा तो पहले स्त्री पुरुष दिखाई देगा, फिर भावना करेगा कि इसमें श्री भगवान है, लेकिन परिपक्व जब हो जाएगा तो ये ढांचे नहीं दिखाई देंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे। साधक हठपूर्वक भजन करता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो भजन करना, सोचो कितना आनंद होगा। भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक स्मरण हो रहा है। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती, ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराते हैं। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती है, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। पकड़ो भाई, बात को पकड़ो। हमारा मन जो चाहता है वो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहां पैदा हुई हो, कहां तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही है। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। बहुत संघर्ष करता है तब भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्त की दृष्टि में कोई भी दुख ऐसा नहीं जो सह करके अपने आराध्य देव को न प्राप्त करे। आराध्य देव की प्राप्ति के लिए संघर्ष सहना अत्यंत आवश्यक है। कष्ट सहना, जो अंदर जलन हो रही, जो विकारों की जलन हो रही, सहो भाई, इनकी पूर्ति से कुछ नहीं होगा। इनको से एक बार लड़ जाओ, एक बार निकल जाओ तो जन्म जन्म की लड़ाई जीत जाओगे। जिसकी शुद्ध भक्ति होती है उसको अपने प्यारे के नाम जप के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस उसकी लीला कोई सुना दे, उसके गुणों की चर्चा करा दे, उसकी रूप माधुरी का चिंतन करे। तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु को जपते हैं प्रभु उनको जपते हैं। ये बात समझ लो। आप प्रभु की लीला कथा सुन रहे हैं, प्रभु आपकी को देखकर इस भाव से। गीता जी में श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तभी हम भगवान को भाव से बच पाते हैं। अभी भाव नहीं, अभी तो भाव की केवल बातें सुना के बातें करते हैं, भाव नहीं जागृत हुआ। भाव जागृत होने पर इन तीन पर आपका महत्व नहीं रह जाएगा। स्वजन संबंधियों पर, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों पर, और इष्ट देव से बिलक साधनाओं पर, इन पर आपका राग नहीं रह जाएगा। ये पहचान है भाव की। आराध्य देव पर ही केवल, जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब तक नाशवान पदार्थों में महत्व रहेगा, ये जो श्लोक है कि जिस प्रकार से भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, मैं वैसे ही उसका भजन करता हूं। नाशवान पदार्थों का महत्व देने से हमारा मन अपवित्र हो जाता है। नाशवान पदार्थों के भोगने से
हमारी इंद्रियां और तन अपवित्र हो जाता है, हमारे कर्म अपवित्र हो जाते हैं, तो जन्म निश्चित हो गया अगला। और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवत नाम जप करते हैं, भगवत शरणागत होते हैं, भगवत भक्तों का संग करते हैं, तो सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। तन की, मन की, स्वभाव की सब मलिनता नष्ट हो जाती है। इस बात को समझिए। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जितनी भी ये सब हैं, इनमें रुचि, आसक्ति, ये तुम्हारे मन को अपवित्र कर देगी, तन को अपवित्र कर देगी, स्वभाव को अपवित्र कर देगी। अगर इन्हीं सभी को प्रभु को समर्पित करके कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए नाम जप करोगे तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जैसे जड़ मिठाई कभी ऐसे लगाने वाली नहीं होती, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते तो प्रसाद हो जाती है। मांग करके किनका मिलता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का प्रसाद है। ऐसे ही शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, जो कुछ भी है उसे प्रभु को अर्पित करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो नाम जप करता, उसका तन पवित्र, उसका मन पवित्र, उसका स्वभाव पवित्र, उसकी सब वस्तुएं पवित्र हो जाती है। अब तो वैसी निष्ठा नहीं दिखाई दे रही है, होगी किसी के अंदर। पहले महापुरुषों में देखा, जैसे श्री चतुर्भुजदास जी महाराज जो सेवक जी के मित्र थे, अगर जिस गांव में गए वहां अगर वैष्णव नहीं है, कंठी तिलकधारी, तो उस गांव के कुएं का पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसी निष्ठा रखते थे। यहां एक भी वैष्णव नगर में नहीं थे। नगर क्या है, ये भूतों का डेरा है। फिर जहां भगवान का भक्त नहीं, भगवान का भजन नहीं, नाम कीर्तन नहीं, उस नगर का पानी नहीं पीते थे। ये उनके चरित्र में आया है। बहुत पवित्रता का निर्वाह महापुरुष जन भजन के लिए करते थे। गले में कंठी नहीं, मस्तक पे तिलक नहीं, तो हाथ से पानी पीने की रुचि नहीं है। ऐसी निष्ठा में ही तो सब। इसी निष्ठा का प्रभाव दैवी शक्ति को भी परास्त कर दिया। एक दिन एक नगर से निकल रहे थे तो देखा एक आदमी चिल्ला रहा था, रो रहा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और बड़ा ढोल नगाड़ा बज रहा था, उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे। चतुर्भुज दास जी मंडली के सहित मुरली मनोहर अपने ठाकुर को लेकर, मुरलीधर को, वो विचरण करते थे। तो उन्होंने लोगों से पूछा, ये आदमी इतना त्राहिमाम बोल रहा है, इसका कोई साथ क्यों नहीं दे रहा है, इसको क्या? तो बोले ये देवी के बलि चढ़ाने के लिए ले जाया। देवी की बलि? कहाँ है मंदिर? गांव के बाहर है। वाघ पहले उसको रुकवा दिया, इतना भजन का तेज था, रुकवा दिया और दरवाजे पे गए और कहा कि तुम मां हो? कैसी मां हो जो तुम अपने बच्चों की हत्या करवाकर मुस्कुराना सीखती हो? तुम मां हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर ममत्व नष्ट हो चुका है। चाहे कोई भी सृष्टि का जीव हो, वो तुम्हारा बेटा होता है। कुपुत्रो जायते क्वचित् कुमाता न भवति। ये कैसा न्याय आपका कि आपके सामने आपके बेटे को बंदी बनाकर बलि दिया जा रहा हो, आप प्रसन्न मुद्रा में हो। वहां के पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं घुस सकते। बोले ये अंदर नहीं रह सकते। अब ठाकुर जी को साथ लेके तो देवी जी बाहर निकल आए, ठाकुर जी को सिंहासन पे विराजमान किया। उनके भागवतिक वैष्णव तेज भजन के प्रताप से लिखा हुआ है भक्तमाल जी में भी, जहां भी उनका चरित्र चतुर्भुज दास जी का, ऐसे हरिव्यास देवाचार्य जी। तो देवी जी ने कहा क्या आदेश है हमारे लिए? देवी जी ने कहा तो उनका, पहले यहां के राजा को बोलो कि आज के बाद अगर यहां बलि चढ़ी तो सर्वनाश तुम ही करोगी। बोलो जाके यही। राजा को जाकर के देवी जी ने भय दिखाया और कहा अगर आज के बाद किसी भी जीव की हमारे ऊपर बलि चढ़ाई गई तो अब हम वैष्णवी हो गई है, आज के बाद को नहीं। हाँ, अगर बलि चढ़ानी तो नारियल नींबू आदि, ये नहीं, जीवों की बलि नहीं। कंठी बांधी देवी जी के
और श्री जी के चरणारविंद की आसक्ति का मंत्र दिया देवी जी को चतुर्भुज दास जी ने। ठाकुर मुरलीधर को वहां विराजमान करके नाम कीर्तन बंद करा दी, प्रथा मुक्त करवा दिया। जो बलि के लिए लाए, नाम बल, भजन बल। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय बंद हो जाएगा क्या तुम्हारे मानने ना मानने से? क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से उपासना करता है, भगवान वैसा ही दर्शन देते हैं। देख लो, जब जहां जैसा भक्तों ने भाव किया, भगवान वैसी ही लीला की। ऐश्वर्य भाव रखोगे तो ऐश्वर्य दिखाई देंगे, माधुर्य भाव रखोगे तो माधुर्य दिखाई देंगे। भगवान उसी प्रकार से भक्त के अनुभव में आते हैं जो जैसा भगवान के प्रति भाव रखता है। कोई भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो भगवान श्रेष्ठ गुरु रूप में आ जाते हैं। अगर कोई भगवान को शिष्य मानता है, ऐसे संत महात्मा जन जो भगवान को शिष्य मानते हैं, तो भगवान एक श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। देखो, संदीपनी जी के शिष्य बने, विश्वामित्र जी के चरण चापे, वशिष्ठ जी के समीप बैठकर शिष्यत्व स्वीकार कर योग वासिष्ठ का प्रवचन सुना। यदि भगवान को माता माना जाए तो भगवान माता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पिता माना जाए तो भगवान पिता रूप में अनुभव देते हैं। भगवान को पुत्र माना जाए तो भगवान पुत्र रूप में अनुभव। देखो, एक दिन देवर्षि नारद जी दर्शन करने गए नंद महल में, तो देखा मोटी डेहरी बाबा की डेहरी। तो उसको लालजू महाराज लांघना चाहते थे, दरवाजे के बाहर खेलने जाना चाहते थे। अभी खड़े होना ठीक से आया नहीं था, घुटनों के बल चल रहे थे। तो ऐसे चलते हुए घुटनों के बल ऊपर ऐसे देहली के हुए, चरण ऊपर उठ गए, हाथ ऐसे हो गए, अब देहली के बीच में टंगे हुए और रो रहे हैं। नारद जी ने देखा, साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु देहली पार कर दे क्या? तो बोले जानते नहीं हो क्या हमारे लिए देहली? उन्हें बोले जानते हैं प्रभु, वामन अवतार में एक चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था। तो बोले तुम जानते हो ना, ये तुम्हारे लिए लीला नहीं है, मुझे पुत्र भाव से उन लोगों ने भजा है तो उनकी सुख के लिए मैं लीला करूं। चलो बीणा लो और दूर खड़े होकर के दर्शन करो। रोने, मैया 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 भागती हुई आई, अरे मेरे लाला, उठाया गोद में और दासियों को डांट रही, तुम लोग ध्यान नहीं देते, देखो लाला मेरा कष्ट। मैया की गोद में। अगर कोई मुझे पुत्र मानता, देखो जगत को एक क्षण में रचने वाले पिता, उनको पुत्र माना तो घुटनों के बल भक्त के आंगन में चल रहे हैं। जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु का भरण पोषण यशोदा मैया के वक्षा स्थल के दुग्ध से होता है। कैसा भाव का खेल है। ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। जब यशोदा मैया छड़ी लेकर, बहुत उपद्रवी हो गया है, लालजू महाराज ने देखा आज तो पिटेंगे। मैया आवेश में है, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे, तो पूरा काजल गाल में, कितनी सुंदर शोभा, विशाल नेत्र है ना, एक बूंद आंसू नहीं, और रोते जा रहे। मैया की तरफ भयचकित देख रहे हैं, दया आ जाए छड़ी ना। कौन है? भ्रकुट टीढ़ी कर दे तो भय को भी भयभीत कर देने वाले प्रभु। ये देखो भाव देश का स्वरूप देखो।
अरे छठी के दिन इतनी विशाल पूतना को भी, तो इनके लिए कोई भय है क्या? लेकिन भाव का देखो खेल। मैया ने पुत्र माना तो प्रभु वैसे ही लीला दर्शा रहे हैं। अरे और तो और बात जाने दो, यदि भगवान को नौकर मान लो तो वो नौकर भी बन जाते हैं। वो कह रहे हैं कि नौकर बनू हजाम। कैसे अद्भुत! त्रिलोचन जी के यहाँ, एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया के रूप में, माधवदास बाबा के यहाँ स्वयं जगन्नाथ जी सेवक ही बने हुए तो लगे ही। ये ऐसे भगवान से यदि अपनापन करके कोई भाव कर लो, वो आपको अनुभव कराएं। सच्ची कहते तुम पहचान नहीं पा रहे, रोज तुमसे मिलता है वो, हर क्षण तुमको देखता है क्योंकि तुम भक्त हो उनके, लेकिन तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं आई इसलिए नहीं देख पाते। रोज मिलता है छलिया, वो रोज मिलता है वेश बदल कर। इसीलिए हर समय सावधान रहो, पता नहीं किस रूप में मेरा प्रीतम आकर के कहीं चूक ना हो जाए। त्रिलोचन जी के हृदय में था कोई ऐसा साधु सेवी मिले, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं संतों के पास बैठूं, उनके मन की बात पूछूं, फिर वैसा उनकी सेवा करूं। व्यवस्था सब हो जाएगी, कोई ऐसा नौकर में। भक्त के अंदर की कोई भी इच्छा भगवान अधूरी नहीं छोड़ते। मुझे कोई नौकर रख ले, 14 वर्ष की अवस्था, नौ किशोर अवस्था, मलिन वस्त्र धारण किए हुए, फटे पुराने, ऐसे जैसे नौकर धारण करते हैं, सामने से निकले। और जगह बोलते जाके नहीं, केवल त्रिलोचन जी के दरवाजे में बोल सकते हैं ये कि मुझे नौकर रख ले। और किसी की हिम्मत ही नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं, ब्रह्मा की भी हिम्मत नहीं कि इनकी तरफ ऐसे भाव से दे। ये भक्तों का खेल है। त्रिलोचन जी आओ आओ, हमें तो जरूरत है एक नौकर की, बस संत सेवा करवाने के लिए। आप क्या कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूं, मेरा कोई है नहीं, न माता न पिता न परिवार। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, इनका कोई है ही नहीं, यही सब है तो इनका कौन है? बड़ा विचित्र खेल। भगवान शंकर का ब्याह हो रहा है तो साखोच्चार बुलवाया जाता है, पीढ़ी के कुल परंपरागत। कहा गया हाँ आप अपने पिता का नाम लीजिए। भगवान शंकर ने कहा हम किसका नाम ले पिता के रूप में? चलो, ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार होता है, उनका ब्रह्मा जी, पिता ब्रह्मा और पितामह अभेद है हरि और हर। पर चलो, भगवान हरि की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की भ्रकुट से रुद्रावतार, तो कहा हरि। प्रपितामह बोले शंकर। बाप बाबा के बाप बाबा है, अब उनके आगे कोई है नहीं तो क्या? बोलो प्रपितामह में शंकर को बोलो। नहीं, वो तो पहले बुलवाया है ना आपने, तो बोले पहले भी हमें, बाद में भी हमें, बीच में भी हमें। ये हैं इनका, तो इनकी हर बात सत्य होती है। कह रहे हैं कि मैं अनाथ हूं, क्यों? ये सबके दीनानाथ हैं, इनका नाथ कौन हो सकता है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, क्योंकि यही सबके परिवार है। इनका परिवार कब? चराचर जगत वही खुद बने हुए हैं। मेरे माता पिता ने, क्योंकि सबके माता पिता है। अच्छा, तो बचपन से हमको सेवा में बड़ी प्रवीणता है, हर कला हमको आती, पर साधु सेवा विशेष हमें रुचिकर है। अच्छा, तो तुम भोजन बना लेते हो? बोले एक बार बनवा दो, अगर संत अंगुली न चाटे तो बताना, इतना सुंदर। तो फीस क्या लोगे? पेमेंट क्या है आपकी? पेमेंट तो हम पैसे तो लेते नहीं, हमारी रुचि नहीं रहती पैसे में। लक्ष्मी जी चरण चापती, भगवान उधर नहीं देखते। नहीं तो आप कुछ तो होगी। बोले हाँ, थोड़ा भोजन ज्यादा पाते हैं हम। जितना हम भोजन पाएंगे तुम्हारी पत्नी पीसेगी, उसी के हाथ का पिसा पाएंगे, वही हमारे लिए बनाएगी। और 1000 संत आ जाएंगे, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम निश्चिंत रहो, कभी शिकायत नहीं मिलेगी।
पत्नी से कहा समस्या का समाधान तुम ही हो। तो उनका कितना, आधा किलो आटे की रोटी पाएंगे। तो उनका इस भूल में मत रहना, अगर हम भरपेट पाएंगे तो 3-4 किलो तक पहुंच सकता है, हमें पीसना पड़ेगा। बोले शर्त है अगर इतना कर सकती हो तो, और कभी किसी से कहोगी नहीं, अगर कह दिया तो फिर मैं नौकरी में नहीं रहूंगा। त्रिलोचन जी ने पत्नी से कहा बहुत सेवा की भावना हमारे अंदर थी, ये पुष्ट हो जाएगी इससे, तुम इतना स्वीकार कर लो, ठीक है, दोनों टाइम का भोजन हम बना के पीस के तुम्हें पवाएंगी और तुम संत सेवा। भगवान जैसे किसी के मन में चल रहा है कि आज बढ़िया कढ़ी बनती है ऐसी ऐसी, तो भगवान वैसे ही बना के सबकी सेवा में रत। अब तो वहां संत समाज आती, खूब नाम कीर्तन, खूब कथा। त्रिलोचन जी निहाल हो गए कि मुझे, और नाम पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोले अंतर्यामी। अंतर्यामी, जब से अंतर्यामी ये सेवक पधारा तब से जो संत सेवा हुई, मन नाच पड़ा, भगवान को बार बार धन्यवाद देते, प्रभु ऐसा सेवक भेज दिया। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जिनको धन्यवाद दे रहे वही है। अब सुबह का पीसना 10 बजे तक पीस कर बना के खवाया, बर्तन मांजा, शाम के फिर पीसने का नंबर, क्योंकि उतना ही पाना है। वर्ष भर हो गया, कहीं जाने को नहीं मिला। एक दिन आया कि दोपहर थोड़ा समय में तो निकले, बगल में पड़ोसन मित्र थी उसके, वो गए। तो उन्होंने कहा कि बहन बहुत दुबली हो रही हो, कुछ बात तो है ही है। और माताओं बहनों का एक बड़ा विचित्र चरित्र है, वो यही कहेंगे कहना नहीं किसी से, पूरी बात ऐसे फैल जाएगी, क्योंकि महाराज ये स्वभाव रखा गया है। महाराज युधिष्ठिर जी ने ये शाप दे दिया था। जब सबको अर्घ दान दिया जा रहा था तो माता कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण को भी अर्घ दान दे दीजिए, जो पित्त तर्पण आदि के मंत्रों द्वारा। तो उनका उसके कारण ही पूरे वंश का, कौरवों के विनाश हो गया। अगर वो साथ ना देता तो कभी हमसे युद्ध ही नहीं होता। ऐसे विपक्षी के लिए आप कैसे बोल दिए कि आप उसको पित्त तर्पण करो इस समय? माता आपकी बुद्धि कैसा निर्णय कर रही है? ऐसे धूर्त को तुम कह रहे हो कि मैं, जो द्रौपदी के लिए गंदे वचन बोला, जिसके बल से बलवान होकर दुर्योधन ने युद्ध किया, न जाने क्या क्या कष्ट सहना पड़ा। तो उनका बेटा तुमसे छुपाया था एक बात है। क्या? वो तुम्हारा बड़ा भाई है। कर्ण मेरा बड़ा भाई? तब उन्होंने कहा मां अगर तुम इतना कह देती तो मैं पैर छूकर जे ही उसके सामने झुकता तो पूरा बच जाता, राज समाज नहीं मारा जाता, क्योंकि उसी के बल से दुर्योधन बलवान होकर लड़ रहा था। हमें कोई वैर होता ही नहीं। जब कर्ण को हम अपना राज्य दे देते तो दुर्योधन का मित्र ही था, कोई झगड़ा ही नहीं होता। मां ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आज से मैं शाप देता हूं, कोई भी विशेष गुप्त बात माताओं के हृदय में न टिके। संसारिक बात की क्षमता को सह पाना कोई महाभागवत की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि कहना नहीं। अरे बोले दीदी तुम विश्वास मानो, कभी कहा है हमने? माताओं बहनों की जो चर्चाएं होती हैं वो बड़ी गूढ़ चर्चाएं होती हैं। हाँ, आपस में। बोले एक नौकर आया है, बस कहना नहीं। बोले नहीं किसी से नहीं। एक नौकर आया है, वो बहुत सेवा करता है पर खाता बहुत है, और उसको बना बना के हम ही को खवाना होता है, इसलिए हम दुबली भी हो गए, तुमसे मिलने भी नहीं आ पाए। लेकिन कहना नहीं, वो चला जाएगा। जब लौट के आई तो हाँ नहीं थे, अंतर्यामी भगवान नहीं। त्रिलोचन जी तो हाँ अंतर्यामी कहाँ गए, खूब ढूंढा नहीं मिले, बहुत विकल होके रो रहे थे। उसी समय उसी रूप में भगवान प्रकट हुए। मालिक, अरे अंतर्यामी, जो ही नजदीक जाने की कोशिश तो देखा ललित त्रिभंगी भगवान से। प्रभु आप? बोले मैं ही तो था, तुम क्या समझते तुम्हारा कोई और नौकर था? मैं ही नौकर था। मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं नौकर बना हुआ। अगर